स्वागत है आपका कैंपी ऑनलाइन एकेडमी में। आज अपन डील करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशंस होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। हाइपोथेटिकल, ये कोई रियल नहीं होता, ये ओनली इमेज किया जाता है। इमेजिनरी एक होता है, जैसे कि कोई एक अपन बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसी प्रकार एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशंस। इसमें होता क्या है कि माना ये इंटरमिक्सिंग पर आधारित होता है। इंटरमिक्सिंग पर कैसे बेसिस होता है कि कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग हो रही है, लेकिन जो ऑर्बिटल होंगे या तो वो सेम एनर्जी के होंगे या वो डिफरेंट एनर्जी के होंगे, या तो सेम एनर्जी की हो या डिफरेंट एनर्जी की हो, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस होगा वो इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनेगा। कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये इंटरमिक्सिंग के बेसिस पे होता है कि कोई भी ऑर्बिटल है, या तो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल हो या डिफरेंट एनर्जी का ऑर्बिटल हो, तो जो आपस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करेंगे वो इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल जो निर्माण करेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस कहलाएगा। अब देखते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशंस को अपन दो टाइप की बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला टाइप इवन या इसको बोलते थे चार्ज स्पीशीज, ठीक है। दूसरा बोलेंगे अपन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे वो देखते हैं। अपन चालू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। पहला टाइप क्या कहता है कि सबसे पहले ये कहता है फाइंड आउट एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं। तो ये बोलता है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसमें? एन की वैल्यू सेंट्रल एटम होगा ना अपना, सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं अपन को, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीशीज प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अपन ने देखा कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एन की वैल्यू निकालनी है अपन को। अब एन की वैल्यू टाइप फर्स्ट में, एन की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंटेड स्पीशीज प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, ट्रिकी बोल सकते हैं आप उसको, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। अपन जानते हैं कि पी ब्लॉक में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और हीलियम, नियोन बोलेंगे, हीलियम काउंट नहीं करेंगे अपन। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ये होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिवैलेंटेड स्पीशीज, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट
स्पीसीज। आपको बस दो ही चीज़ याद रखनी है, इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में किसी भी स्पीसीज का। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, SiH3 और OH। यदि आपको किसी भी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी मिल जाए तो वो यूनिवैलेंटेड स्पीसीज होगा। अब ये फॉर्मूले तो आपने टाइप फर्स्ट का लिख ही लिया होगा, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। आप देखते क्या हैं, अब n की वैल्यू काउंट करी, n की वैल्यू 2 या 3, 4, 5, 6 आई। अरे 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आया तो sp2, 4 वैल्यू आई तो sp3, 5 वैल्यू आई sp3d और 6 वैल्यू आई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। अब कोई एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल SF4। अब अपन सेंट्रल एटम का अपन के पास बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो इनमें से सेंट्रल एटम कैसे काउंट करेंगे? सेंट्रल एटम देखते हैं कि या तो वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होना चाहिए या लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है? सल्फर। सल्फर किस कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का। 6 n की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंटेड स्पीसीज में फ्लोरीन है कितनी फ्लोरीन है? 4 डिवाइडेड बाई 2। देन काउंट 6 प्लस 4 को ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, देन वैल्यू विल बी 5, हाइब्रिडाइजेशन विल बी 5 आता है, होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। देखो कितना सिंपल हुआ। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं। सेंट्रल एटम देख ही लिया, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा एलिमेंट या लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। एग्जांपल नंबर 2 XCF2। XC कौन सी फैमिली का है? इस फैमिली का नियोन वाले में आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंटेड स्पीसीज कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 2, देन 10 डिवाइडेड बाय 2। हाइब्रिडाइजेशन विल बी XCF2 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। वो एग्जांपल होगा अपने पास PO4 3-। अब इसमें फास्फोरस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फास्फोरस कौन सी फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 5। ऑक्सीजन के यूनिवैलेंटेड स्पीसीज है? नहीं। और चार्ज कितना है? -3, तो उसको +3 में कन्वर्ट कर देंगे। यदि माइनस आता है तो चार्ज प्लस कर देंगे, यदि यहाँ पे प्लस आता है तो माइनस कर देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कितना सिंपल है, बस सेंट्रल एटम यदि यूनिवैलेंटेड स्पीसीज है तो जोड़ना है, यदि यूनिवैलेंटेड स्पीसीज नहीं मिली तो 0 छोड़ देना, और चार्ज है तो माइनस में चार्ज है तो पॉजिटिव कर देना, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव कर देना। आंसर
एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपके बीच। कौन सा एग्जाम्पल है? PCl5। अब फास्फोरस कौन सी फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। 5 इलेक्ट्रॉन। यूनिवैलेंटेड स्पीसीज कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर आएगा 5। 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 2, देन 5 हाइब्रिडाइजेशंस विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशंस इसका आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस इसका आएगा। इसमें अपन ने किसका डिवाइडेशंस किया? 2 का। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जाम्पल XeO2F2। अब इस पे N की वैल्यू काउंट करते हैं। ज़ीरोन 8, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यही है। ऑक्सीजन का यूनिवैलेंट स्पीसीज है? नहीं। फ्लोरीन है? हाँ। कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई देन 2। 8 प्लस 2 को ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, देन 5, देन sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशंस। कितना सिंपल है, बस सेंट्रल एटम और यूनिवैलेंट स्पीसीज काउंट, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी फाइंड आउट। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं दिक्कत आओ तो बताओ। एक एग्जांपल और दो। NO2 प्लस हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा? NO2 प्लस हाइब्रिडाइजेशंस होगा इसका 5 minus 1 divided by 2, then 4 divided by 2, 2 hybridization will be sp किसका? NO2 प्लस का। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए। अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी उनको शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं आप उनको। डायरेक्ट वीडियो के थ्रू शेयर करो और आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एग्जाम्पल होंगे I3 माइनस, दूसरा एग्जाम्पल होगा XeF5 माइनस, तीसरा एग्जाम्पल होगा ClO2 माइनस, चौथा एग्जाम्पल होगा CO32 माइनस, चौथा एग्जाम्पल होगा ICl4 माइनस, पांचवा एग्जाम्पल होगा SOCl2 एंड छठा एग्जाम्पल होगा PCl6 माइनस। आपको इनका थोड़ा नंबर गलत हो गए, ये चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7। क्या करना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई नहीं। सबसे पहला फाइंड आउट नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज है तो काउंट करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। यदि माइनस चार्ज होता है तो प्लस कर देना है, और प्लस चार्ज है तो माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में मिलते हैं आपको इसका टाइप 2 लेके और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।